गुजारिश इसमें यह है कि ये लोकल डोमिसाइल, पहले तो इसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था कि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई लोकल क्या होता है, डोमिसाइल कौन है। हम बज़ाते ख़ुद हम 1935 से पहले के यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा कब्रिस्तान यहाँ है। मैं बट ट्राइब से ज़रूर ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं बलूचिस्तानी हूँ, मैं यहाँ पैदा हूँ, मेरे बाबा दादा की पैदाइश है। तो गुजारिश सिर्फ ये थी कि 1935 के ज़लज़ले को भी हमारे बुज़ुर्गों ने बताया। तो मैं सिर्फ इतना कहता था कि भाई ये एक लफ्ज़ सेटलर और डोमिसाइल के साथ जो लगाया जाता है, इसको मैं कंडम करता हूँ। इसको मैंने बहुत ही वाज़े तौर पे यहाँ अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से भी एजिटेट किया। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि लोकल का जो है वो क्रेडिट बढ़ जाता है और सेटलर को एक गाली की तरफ से जाना जाते हुए उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। हमारे बच्चों की इस समय कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था। आज यहाँ ये बात वाज़े तौर पे यूनानिमसली, देखें ये एक बात है, सब पार्टियों ने यूनानिमसली ये फ़ैसला किया है कि डोमिसाइल का लफ्ज़, सेटलर का लफ्ज़ गाली को समझते हुए ख़त्म किया जाता है। और PRC जो कि सिंध में इस्तेमाल हुआ है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को भी हमने कंडम किया। उसको हमने कहा बिल्कुल जारी नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक सर्टिफिकेट होगा, वो लोकल होगा। उसका भी अभी तक लॉ नहीं है। अंदाज़ा करें कि लॉ इस पाकिस्तान बने को 75 साल हो गए, बलूचिस्तान में ये लॉ नहीं है कि लोकल किस उसमें दिया जाता है। हालांकि डोमिसाइल को सिटीज़नशिप एक्ट के दफ़ा 17 के तहत जो है इन्होंने जारी करना शुरू किया, वो भी गलत हुआ। लेकिन जो कि लोकल है वो कोई भी कानून नहीं है, लेकिन लोकल जारी किया जाता है। और यहाँ ये बातें बहुत वाज़े तौर पे की गई। पश्तूनों को बहुत तकलीफ़ है, बलोच बरादरी को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि देखें जी उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। इस लोकल सर्टिफिकेट पर जो है ना वो जाली लोकल्स बनाए जा रहे हैं। इस डोमिसाइल के सर्टिफिकेट पर जाली डोमिसाइल्स बनाए जाते हैं और बेनिफिट्स उठाते हैं। कौन लोग? गैर लोग। इस वजह को हमने रोकना है, इस पे कानून साजी करनी है और इस कानून साजी में हम बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे। और इंशाल्लाह हम इस बात पर तमाम स्टेक होल्डर बलूचिस्तान के रहने वाले वो इस बात पर सारे मुत्तफ़िक हैं कि हम इस लोकल सर्टिफिकेट को रखेंगे। डोमिसाइल और PRC को जो है ना वो इसको ख़त्म किया जाएगा। इंशाल्लाह इस पर कानून साजी भी होगी, असम्बली में भी ये बात चलेगी और इंशाल्लाह कानून को बना के हम इस मकसद में कामयाब होंगे। वाला मामला चल रहा है उसको बड़े अच्छे तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन दी है। गुजारिश यहाँ ये है कि जिस तरह साथियों ने पहले कह दिया है कि दफ़ा हमें ये समझ नहीं आती है कि ये PRC का लफ्ज़ यहाँ पर डोमिसाइल के उसके हवाले से क्यों ये इस्तिलाह को निकाला गया। हम जो हमारे यहाँ पर दूसरे जितने साथी हैं जो इस चीज़ को डोमिसाइल के मामले को देख रहे हैं, जिन्हें सोकाल्ड आप सब सेटलर कहते हैं, मैं समझता हूँ कि सेटलर एक ऐसा सूरत हाल बन गई है कि एक तासुर ऐसे जाता है इस सूबे के अंदर कि ब्राह्मण और शूद्र वाला मामला है। तो हमारे लिए ये एक अजीब सूरत हाल बन गई है। जिस तरह से यहाँ पर लोग हमारे जो यहाँ पर लोकल लोग हैं, यहाँ पर अभी जिस तरह ताहिर साहब ने बात की है 1887 से इनके अबाव अजदाद, ऐसी और भी फैमिलीज़ हैं कि वो हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ये क्या वो है कि हमें उस तरह से ट्रीट ही नहीं किया जाता। हम पंजाब जाते हैं तो पंजाब में खान साहब कहलाते हैं, यहाँ पे हों तो यहाँ पर हम सेटलर वो करके किया जाता है। तो अजीब सूरत हाल बनी हुई है। तो इसमें PRC का तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। PRC आप 3 साल की जो बात कर रहे हैं, कान को ऐसे पकड़ें या वैसे पकड़ें, फिर वही सूरत हाल होगी। आपका 3 साल के लिए आप करेंगे, बाहर से DMG ग्रुप से लोग आते हैं, यहाँ पर आके अपना डोमिसाइल बना लेते हैं, DC लगते हैं, कमिश्नर लगते हैं। उसके बाद जाके वही लोकल लोगों की हमारी जो सीटें हैं, इस्लामाबाद में सीटें हैं, जो जॉब्स के हवाले से आपके सब के सामने चीज़ें चल रही हैं, उसको उसी तरीके से ट्रीट करके वो अपने बच्चों को वहाँ लगा लेते हैं। हम फिर यहाँ पर रोते पिटते रहते हैं। इसी तरह नसरुल्लाह ज़ेरे साहब भी असम्बली में खड़े होकर चीखो पुकार करते हैं, अख्तर लांगो साहब भी करते हैं, ताहिर महमूद साहब भी करते रहे, लेकिन कोई चीज़ हमारे उसमें है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये PRC की इस्तिलाह को जो है वो आप इसी मीटिंग से ख़त्म करें।
آپ سیدھی سی بات کریں, ڈومیسائل کی بات کریں, لوکل کی بات کریں, کیونکہ یہاں پر اتصال ہو رہا ہے. میں آج کہہ رہا ہوں میرے بچے یہاں پر, نسیم کے بچے, خالد سخی کے, اور جو ہے طارق بٹ صاحب ہیں, ان کے بچے, وہ اس طریقے سے ایک آپ کے سامنے ایک ایڈمیشن تک نہیں لے سکتے. ایک ایڈمیشن کے لیے بھی ہمیں وہ ہوتا ہے. تو ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں. اب کوئی بلوچستان میں اگر دیکھیں, خصوصاً کوئٹہ میں آپ دیکھیں, کیا یہاں پر کیا ہے, سیٹلر کی اصطلاح کیا ہے؟ کیا بزدار سیٹلر نہیں ہے؟ کیا آپ کے دوسرے لوگ یہاں پر, اور اقوام یہاں پر رہتی ہے, یوسف زئی قوم ہے, آپ کے اسپیکی والے, صرف ایک پنجابی وہ گنے جاتے ہیں, تو سمرو ہیں, دوسرے جو بھی ہیں, یہی لوگ پنجاب میں نہیں ہیں, یہی لوگ آپ کے سندھ میں نہیں ہیں, سب جگہ پر ہیں. لیکن یہاں پر ایک ایسی تقسیم کی گئی ہے, نفرت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے, جس کے مستقبل میں کوئی اچھے وہ نہیں ہوں گے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, کس لیے لڑ رہے ہیں؟ بھائی میرا بھی اتنا ہی حق ہے, میرا ہی آباء و اجداد اس ٹائم آئے گا. کئی لوگ یہاں پر آج ایسے لوگ بھی آئے ہیں, آپ اگر دیکھیں, اگر آپ کئی شہروں کے اندر اس چیز کی گواہی آپ دیں گے کہ کئی لوگ جو ہیں ہندو ہوں یا کرسچن ہوں, ان کو آپ اچکزئی بھی بنا لیتے ہیں, ان کو آپ ڈونکی بھی بنا لیتے ہیں, گپٹی بھی بنا لیتے ہیں. ہم کس طرف جائیں؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کو آپ لوکل قرار دے سکتے ہیں. یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں, آپ کسی سے پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں پتا ہے. ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے کہ راشن کارڈ بھی کچھ نام چیز کی تھی. ہم یہاں کے باسی ہیں, ہمیں پتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہماری قبریں یہاں ہیں, ہمارے آباء و اجداد کی قبریں یہاں ہیں. 1935 کا زلزلہ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا ہے. پھر کہاں ہیں ہم؟ پھر ہماری جو ہے ہماری پوزیشن کیا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں, آپ یہاں دیکھ لیں, میں کسی قبیلے کا, کسی ایسے ان کا نام نہیں لیتا ہوں, آپ صرف ان سے پوچھ لیں کہ ان کو اتنا پوچھ لیں کہ آپ کوئٹہ کے پرانے جگہوں کو جانتے ہیں؟ آج آپ لوکل ہیں, آپ کوئٹہ کے باسی ہیں, آپ کاروبار پہ قابض ہیں. کیا مقصد اس چیز کو وہ دیکھا جائے؟ اگر ہم ان چیزوں پہ پڑے رہیں گے تو یہ میرا خیال ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پی آر سی کو ہم تقریباً, میرا خیال ہے کہ 90% لوگ اس کو رد کرتے ہیں. اس کو ہم رد کرتے ہیں. پی آر سی ہم سندھ سے ملاتے ہیں, تو سندھ میں تو اور بہت چیزیں چل رہی ہیں جو یہاں نہیں ہیں. سندھ میں تو سمندر ہے, ہمارا کوئٹے میں کہاں ہے سمندر؟ اصل میں کوئٹہ کے زیادہ تر لوگ ہیں, اور جہاں تک زیر صاحب کی بات ہے, پورا کولو سیٹلروں سے بھرا ہوا ہے. میں یوسف زئی ٹرائب سے تعلق رکھتا ہوں. مستونگ میں چلے جائیں, گوادر چلے جائیں, ڈیرہ مراد دیوانی چلے جائیں, نصیر آباد ڈویژن چلے جائیں, آپ کو وہاں گجر بھی ملیں گے. وہاں آپ کو جو بلوچی بولتے ہیں, بروئی بولتے ہیں, سندھی بولتے ہیں. اور مستونگ میں چلے جائیں, یہ دیوار جس کو کہتے ہیں, 90% دیوار ہے, اور ان کے ووٹوں سے ہمارے نواب سردار الیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کو پارٹی سے ہٹ کر بات کریں. بات ہو رہی ہے پی آر سی کی, اور اب بھی سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے. ہم تو ایک کنٹینٹ پہلے ہی آلریڈی کر رہے ہیں کہ جب ایک آدمی, میں کیا تھا اسٹے کے لیے, جب پی آر سی بنا تھا, ہمارے آنریبل کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا پی آر سی کے حوالے سے. تو بی اے طاہر محمود اور نسیم حمید صاحب اور سخی صاحب گئے تھے کورٹ میں, علیحدہ انڈیپینڈنٹ ہم نے اسٹے لیا تھا ثاقب نثار جیسے بندے سے, جس نے تنخواہ پر اگلے کا بیڑا غرق کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم نے سوچنا ہے. ہم آج بھی بیٹھیں گے, ہم کل بھی بیٹھیں گے, ہم ہفتے بعد بھی بیٹھیں گے. زیر سا والی بات ہے, ہم اے این پی کو بھی بلا لیں گے, جمعیت کو بھی بلا لیں گے. لیکن صرف کہنے کا مقصد ہے, جو باتیں ایوب لاہور صاحب نے کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ گڈ جسٹس شو کیا ہے ہمارے سبور صاحب نے بھی, تو یہ 3 ڈاکومنٹس. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میں, اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈومیسائل جعلی ہے, 90% لوکل جعلی بن گئے. میری تائید ڈپٹی کمشنر صاحب بھی کریں گے, میری تائید سبور صاحب بھی کریں گے, اور یہاں جتنے صفدر صاحب بھی کریں گے, اور بہت سارے لا والے بھی کریں گے کہ 90% آج ہولڈ ہمارا. آپ کو زیر صاحب کو بھی پتہ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, کہ آج ہمارے اوپر مسلط ہے 90% وہ لوگ مسلط ہیں جو یہاں کے تعلق نہیں رکھتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں.
यहाँ अगर अब बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए, मैं मजीद कहना नहीं चाहता हूँ, किसी की जात किसी की कौम पर बात नहीं करता हूँ, सबको पता है कि एक दिन आते हैं दूसरे दिन वो लोकल बन जाते हैं। मैं 1887 में हमारे आबाओ अजदाद यहाँ आए मर्दान से, 1887 में, और आज मैं सेटलर हूँ। मुझे सेटलर होने पर फख्र है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं क्योंकि क्रेडिट लेना चाहता हूँ, सियासत करना चाहता हूँ, हमने बहुत सियासत कर ली। अगर कोयटा शहर में गिनना है, कोयटा की असल आबादी को गिनना है, तो ईद के 3 दिनों में गिन ली। आप ईद के 3 दिनों में गिन लो कि कोयटा में कौन लोग रहते हैं, आपको पता चल जाएगा। ना रक्षा होगा, ऐसे आप घूम रहे फिरे होंगे जैसे आप लंदन की किसी गली में फिर रहे हैं। सबूर साहब भी इसकी विटनेस है, मैडम आप भी विटनेस होंगी। मैडम बरूचा जना रोड पर रहती है, एंजॉय करती है जब ईद होती है, क्योंकि लेकर जना रोड बिल्कुल क्लियर होता है। तो कहने का मकसद है कि ईद मनाने जो चाहते हैं वो यहाँ के लोग नहीं हैं। मैं बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, सबूर साहब भी एजुकेशन में रहे हैं। 90% लोग नौकरियाँ लेते हैं दूसरे शहरों से, चाहे वो पश्चिमी बेल्ट हो, नाराज ना हो ज़ेरे साहब, चाहे बलोच बेल्ट हो, आज स्कूलों में वो लोग भरे हुए हैं। और ज़ियारत की सीटें आ जाती हैं 400 सीटें, और कोयटा की 3 सीटें, 40 लाख की आबादी की 3 सीटें। भेजें लोग, फिर असल पता चल जाएगा कि कोयटा का असल मालिक कौन है। आज अगर कोई MNA बनता है तो सेटलर की सीट पर बनता है, आज कोई MPA बनता है तो सेटलर की सीट पर बनता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे अयूब हमारे अख्तर भाई मेरा छोटा भाई है, चाहे ज़ेरे साहब आप।